जो फ्लक्स का एक्सप्रेशन था, फ्लक्स का एक्सप्रेशन अगर हम देखते हैं कि फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट एस, बी डॉट एस, तो इस बी डॉट एस में इसको लिखेंगे बी एस है एरिया वेक्टर इनटू कॉस थीटा। तो हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से फ्लक्स इंड्यूस होता है। फ्लक्स फ्लक्स अगर टाइम वेरिंग हो तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ईएमएफ इंड्यूस करने के हमारे पास मेथड्स हैं। एक है कि या तो हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करें, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करें, वो अभी लास्ट में होगा कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्वेश्चन हमने कुछ सॉल्व किया होगा स्टार्टिंग में, जिसमें दिया था बी इज इक्वल टू 2t हो, ऐसे केसेस। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करें या एस चेंज करें, एरिया वेक्टर चेंज करें। तो एरिया वेक्टर चेंज करने का मतलब है जो लूप मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा था, ऐसे बनाया था जिसका ग्राफ हमने ड्रॉ किया था, ये लूप जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है, तो जितना मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड एरिया है वो चेंज हो रहा है। चेंजिंग एरिया, इसी को हम बोलते थे मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ वाला सेक्शन है। और ये जो थीटा चेंज करे, थीटा मतलब होगा ओरिएंटेशन बिटवीन एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें कि जो जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट था, एसी अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट का जनरेशन, वो एरिया चेंज हो रहा था। किसी भी लूप में किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई एरिया रोटेट कर रहा हो तो उसे हम ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। तो ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए देख लिया मोशनल ईएमएफ कैसे जनरेट होता है। लास्ट स्टेप हमारा होगा अभी कुछ क्वेश्चंस के बाद कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारा टोटल कंप्लीट हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करने का। तो क्वेश्चन था जो, उसको बहुत ध्यान से लॉजिकली एनालाइज करना है कि एक स्ट्रेट रॉड है, स्लाइडर है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में सेटअप है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में कंडक्टिंग रेल्स हैं, और उस रेल पे जो है ऐसे स्लाइड कर रहा है। इस तरीके से मान सकते हैं कि ये जो है ये स्लाइड कर रहा है, इसको हम वेलोसिटी कुछ देंगे या फोर्स से इसको पुल करेंगे। ये सब जो है इलॉजिकल एजम्पशंस नहीं होंगे कि सर ये तो रहेगा, उड़ जाएगा वहां से या जो भी। ये इसके कांटेक्ट में हमेशा है, ये रेजिस्टेंस है ऐसे, और ये है हमारा स्लाइडर, स्लाइडर है, ये है रेजिस्टेंस इसका, इसका मास m है, लेंथ l है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है। तो इन प्रॉब्लम्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं पैरेलल रेल्स टाइप के प्रॉब्लम, पैरेलल रेल्स। और इसके कोई भी एक पार्ट बोर्ड में आ सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूरा का पूरा अलग अलग एस्पेक्ट एनालाइज करने के लिए पूछा जा सकता है। तो इसके सारे स्टेप जो है, क्या क्या स्टेप्स होंगे उसको सोचना है, और फिर हम मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू उसको सॉल्व करेंगे। इसके वेरिएशन क्या हो सकते हैं? इसके वेरिएशन ये हो सकता है कि ये जो रेल हॉरिजॉन्टल है, ये रेल जो है वर्टिकल हो सकता है। ये रेल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, तो ये रेल जो है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हो सकता है। अभी यहाँ पे हमने सिर्फ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, दोनों साइड, दूसरे साइड भी रेजिस्टेंस कनेक्ट हो सकता है, सिर्फ कैपेसिटेंस कनेक्ट हो सकता है, सिर्फ इंडक्टर कनेक्ट हो सकता है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर कनेक्ट हो सकते हैं, रेजिस्टेंस और इंडक्टर कनेक्ट हो सकते हैं। तो वेरिएशन बहुत सारे हैं, बट सबको एनालाइज करने का हमारा सर्किट का जो है वो पहले जैसे रेजिस्टेंस और कैपेसिटर कनेक्टेड होंगे, तो यहाँ पे वैसे ही हम सॉल्व कर लेंगे जैसे यहाँ सॉल्व करेंगे, वो आरसी सर्किट बन जाएगा। तो प्योर एलिमेंट वाले केसेस हम लोग करेंगे, अभी कैपेसिटर और रजिस्टर वाला करेंगे, उसके बाद इंडक्टर पढ़ लेंगे तो इंडक्टर वाला क्वेश्चन करेंगे। तो तुम्हें इसमें कुछ पॉइंट को समझ के याद रखना है कि क्या हो रहा है एक्चुअली, इसमें क्या चेंज हो रहा है। तो पहला है यहाँ से, ठीक है, तो ध्यान से सोचोगे, अब थोड़ी देर सोचना जो है स्टार्ट करना है कि ये इसका रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस गिवन नहीं है, ये कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग है, प्योरली कंडक्टिंग है, और ये फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, तो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा। तो ये वेलोसिटी से हमने इसको दिया, वेलोसिटी दिया तो क्या होगा कि इसमें एक ईएमएफ जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट होगा, उस ईएमएफ की पोलैरिटी होगी, उस पोलैरिटी की वजह से एक बैटरी फॉर्म होगा,
बैटरी की वजह से करंट फ्लो करेगी। जब करंट फ्लो करेगी तो इस रॉड में भी करंट होगी। तो जब करंट कैरिंग वायर में करंट होता है तो वो एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो उस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इस रॉड के ऊपर फोर्स एक्ट करेगा, फिर इसकी वेलोसिटी जो है चेंज होगी। अब वो वेलोसिटी इंक्रीज होगी अगर फोर्स उस डायरेक्शन में होगा, या डिक्रीज होगी अगर फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये हमारा है बेसिक लॉजिकल स्टेप्स कि रॉड मूव किया, मोशनल ईएमएफ आया, उसके वजह से करंट आई, करंट कैरिंग वायर में फोर्स होगा, फोर्स की वजह से एक्सेलेरेशन होगा, उससे जो है वेलोसिटी चेंज होगी। वही वेलोसिटी हमें फाइंड करना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। तो पहले देखते हैं कि किसी इंस्टेंट पे क्या होता है। मान लो इसी इंस्टेंट पे इनिशियल कंडीशन में हम देखते हैं। तो इनिशियल कंडीशन में इसमें एक ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ की पोलैरिटी किधर होगी? अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में अगर देखेंगे V क्रॉस B से, अपवर्ड में पॉजिटिव और डाउन में नेगेटिव। तो ये जो है हाई पोटेंशियल पे होगा और ये है लो पोटेंशियल पे होगा। तो अगर ये हाई पोटेंशियल पे हुआ तो यहाँ से करंट 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 ऐसे करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगी इस लूप में। अब अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो इस वायर पे कुछ फोर्स एक्ट करेगा, जो मूविंग वायर है, मूविंग स्लाइडर है। फोर्स किधर होगा? V क्रॉस B, इस डायरेक्शन में। तो V क्रॉस B इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्ट करेगा इधर मैग्नेटिक फोर्स FB। अब इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इस रॉड का कुछ एक्सेलरेशन होगा और इस एक्सेलरेशन की वजह से ये वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होगी। तो ये वेलोसिटी डिक्रीज होगी, डिक्रीज होते होते कुछ टाइम के साथ चेंज होगी। तो हम क्या करेंगे, ये कंडीशन है हमारी t इज इक्वल टू 0 की, हम इसको एनालाइज करेंगे किसी भी टाइम t इज इक्वल टू t पे। तो हमारे दो बेसिक स्टेप समझ सकते हो कि किसी टाइम t पे हम इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रॉ करेंगे कि करंट कैसे फ्लो कर रही है, और इस रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। मतलब हमें दोनों एस्पेक्ट एनालाइज करना है ना, कि करंट कितनी है और वेलोसिटी कितनी है, तो इसके ऊपर फोर्स फोर्स चाहिए। तो दोनों चीज है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम और सर्किट डायग्राम, दो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा ड्रॉ करते हैं हम एनालाइज करने के लिए। तो मान लो ड्रॉ कर देते हैं सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम से फिर से इस इंस्टेंट पे t टाइम पे हमने माना, और उस जनरल टाइम t पे वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, किसी टाइम t पे वेलोसिटी v है, फाइनली क्या होगी वो देखेंगे। तो वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो v क्रॉस b से, ऐसे देख लो, v क्रॉस b से ये हो जाएगी। इसमें दूसरा तरीका है कि इसको हम लेंज से भी एनालाइज कर सकते हैं। लेंज के हिसाब से क्या है, लेंज के हिसाब से फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो इंड्यूस्ड करंट ऐसे होगी कि वो इंक्रीजिंग फ्लक्स का अपोज करे। तो अपोज करने के लिए किस सेंस में मैग्नेटिक फील्ड देना चाहिए? डॉट में, कि अगर ऐसे है वायर स्लाइड करने से एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ने से फ्लक्स बढ़ रहा है, तो फ्लक्स को डिक्रीज कराना चाहेगा तो वो डॉट में मैग्नेटिक फील्ड देगा। डॉट के लिए जो है एंटी क्लॉकवाइज में करंट आनी चाहिए। तो बैटरी की पोलैरिटी हमने दिखा दिया, इस पोलैरिटी की वजह से इसमें ऐसे करंट फ्लो होगी, ऐसे करंट फ्लो होगी तो हम सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे कि भाई इसका सर्किट डायग्राम जो है इस टी पे ये रेजिस्टेंस होगा और यहाँ से एक बैटरी होगी। इस बैटरी का ईएमएफ कितना होगा? इस बैटरी का ईएमएफ हो जाएगा BLV, और ये हो जाएगी रेजिस्टेंस, और ये है इसमें करंट। ठीक है, करंट करंट का मैग्नीट्यूड I इज इक्वल टू रेजिस्टेंस है टोटल R, तो BLV डिवाइडेड बाई R हुआ करंट। अब सर्किट डायग्राम से अगर सोचते हैं इसको, सर्किट डायग्राम तो ड्रॉ कर लिया, फ्री बॉडी डायग्राम रॉड का, स्लाइडर का। तो स्लाइडर का फ्री बॉडी डायग्राम, ये हमारा स्लाइडर है, इस स्लाइडर के पास वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, बट मैग्नेटिक फोर्स है इस डायरेक्शन में। ध्यान से देखो, करंट ऐसे है तो ILB से डायरेक्शन देखो, ILB करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो करंट के डायरेक्शन में फिंगर, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स। तो ये वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फोर्स, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फोर्स, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ये हो जाएगा वेलोसिटी, ये है मैग्नेटिक फोर्स FP। इस मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड हो जाएगा FB इज इक्वल टू IL इंटू B। ठीक है,
अब पूछा हुआ है वेलोसिटी पूछा हुआ है, तो इसके लिए हम इक्वेशन क्या लिखेंगे? ये रॉड जा रहा है इस डायरेक्शन में और फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे हमारी ये डायरेक्शन है, तो लिखेंगे नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स 0 इस डायरेक्शन में, क्योंकि हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ये वेलोसिटी हमने पॉजिटिव इधर लिया है, तो जो एक्सेलेरेशन होगा वो अपोजिट है या नेगेटिव है। बट चाहे तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि भाई ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो इधर मान लेते हैं इधर कोई फोर्स नहीं है, तो उसको लिख लेंगे ये जीरो फोर्स है। तो नेट फोर्स मतलब 0 माइनस एफ बी इज इक्वल टू मास ऑफ द रॉड इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड। ठीक है, या तो हम इसको लिख लें एक्सेलरेशन नेगेटिव है, या लिख लें नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा एफ बी माइनस आई एल बी इज इक्वल एफ बी 0 माइनस एफ बी इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो एफ बी बताओ क्या है? एफ बी है हमारा आई एल बी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेशन। ठीक है, एक्सेलेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस आई एल बी इज इक्वल टू एम। अब ये क्या एक्सेलेशन कांस्टेंट है कि भाई वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास तो एक तो इक्वेशन है, सोच रहे होगे कौन सा? बचपन में पढ़ा होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बट इस इक्वेशन की लिमिटेशन है। इस इक्वेशन की लिमिटेशन क्या है? ये तभी एप्लीकेबल है जब a कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैसा दिखता है? 2 हो, 3 हो, -10 हो, कुछ हो इस टाइप का, ये कांस्टेंट हुआ। अगर a की वैल्यू हुई 2t हो गई, 2x हो गई या 2v हो गई, तो ये सारे एक्सेलरेशन क्या है? वेरिएबल है। तो वेरिएबल के लिए हम नहीं पुट करते हैं। वेरिएबल के लिए क्या पुट करते हैं? वेरिएबल के लिए हमारे पास दो केसेस होते हैं, ऐसे dv बाई dt पुट करते हैं अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम का फंक्शन हो, या फिर एक ऐसा इक्वेशन देखा होगा जो कि बहुत कम याद आ रहा होगा, v dv बाई dx, तो सोचोगे हाँ हाँ अच्छा हाँ ये भी पुट कर सकते हैं। तो डिपेंड करेगा कि एक्सेलेरेशन किसका फंक्शन गिवन है, पोजीशन का फंक्शन गिवन है या टाइम का फंक्शन गिवन है। तो चलो ठीक है, m इंटू यहाँ पे टाइम का फंक्शन है a इज इक्वल टू dv बाई dt, dv बाई dt, dv बाई dt आई ऐसा लिख लिया। आई की वैल्यू क्या आई है? वो बी एल वी बाई आर, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू एम इंटू डी वी बाई डी टी। वेलोसिटी फाइंड करने के लिए ये इक्वेशन है, बट हम ये नहीं अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। देखो, एक्सेलरेशन करंट के ऊपर डिपेंडेंट है, करंट वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वेरिएबल है, तो वेरिएबल में डी वी बाई डी टी ही यूज करना होता है। तो यहाँ से डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर इंटू वी हुआ। अब इसको सॉल्व करने के लिए वेरिएबल्स को सेपरेट करना होगा, वेरिएबल्स डी वी को एक साथ लाना होगा, तो इसको लिख लेंगे डी वी बाई वी इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम आर इंटू डी टी। तो टाइम के साथ ये फंक्शन फाइंड करने के लिए इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन में लिमिट पुट करेंगे प्रॉपर, टाइम की लिमिट होगी 0, तो वेलोसिटी की वैल्यू होगी उस पर वी नॉट। टाइम की वैल्यू अगर टी पुट करेंगे तो वहाँ टी पे वेलोसिटी है वी। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 1/v का इंटीग्रेशन होता है ln v। तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा ln v। लिमिट पुट करेंगे v नॉट से v इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम आर इंटू टी। लिमिट पुट कर दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा ln v बाई वी नॉट, जाएगा ln v बाई वी नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर इंटू टी। तो यहाँ से आएगा वेलोसिटी को सेपरेट करने के लिए ln को हटाएंगे और ये ln हो जाएगा v इज इक्वल टू वी नॉट ई टू द पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर इंटू टाइम टी। ये छोटा सा इक्वेशन एक्सपोनेंशियल टाइप की आ जाएगी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इसकी वेरिएबल है, और किस टाइप से उसका वेरिएशन है? एक्सपोनेंशियली वेरिएशन है, एक्सपोनेंशियल वेरिएशन है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल वेरिएशन है। अगर इसके ग्राफ के लिए सोचा जाए कि कैसा ग्राफ होगा, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? ये क्या है? एक्सपोनेंशियली डिक्रीज है। मान लो टी इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1/e टू द पावर इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 1/infinity, ये हो जाएगा 0। तो जब टाइम बहुत बाद में कहीं जाके ये जो है रेस्ट में आ जाएगा, ये रेस्ट में आ जाएगा टोटल।
वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और t इज इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी v नॉट है। तो ये जो इसकी वेलोसिटी है वो टाइम के साथ डिक्रीज होता जा रहा है, और अगर इसको ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करें तो ऐसा होगा, ये v है, यहाँ पे v है और यहाँ पे t है। तो इनिशियली स्पीड थी v नॉट, और उसके बाद धीरे धीरे जो है ये रॉड धीरे धीरे स्लो हो रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है, स्पीड इसकी डिक्रीज होती जा रही है, मतलब ये एनर्जी का लॉस कर रहा है, एनर्जी का लॉस कर रहा है। और वो एनर्जी किसके क्रॉस लॉस हो रही है, वो एनर्जी लॉस हो रही है, ये जो एनर्जी है वो लॉस हो रही है रजिस्टर में हीट के क्रॉस। तो ये तो वेलोसिटी आ गई। अगर कोई पूछता है व्हाट इज द करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, तो करंट के लिए क्या था, बी एल वी बाई आर इंटू, तो करंट के लिए इक्वेशन लिख लोगे, व्हाट इज करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, आई इज इक्वल टू बी एल वी बाई आर, वी की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, ये हो जाएगा बी एल वी नॉट बाई आर ई टू द पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर इंटू टी। तो ये तो हो गई इसकी करंट, और वो करंट भी वेरिएबल है, उसका भी ग्राफ इसी टाइप का होगा। आई बात समझ में ये चीज, कि रेजिस्टेंस अगर है तो धीरे धीरे उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी रॉड की, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस उतना सारा हीट में लॉस हो जाएगा। वो कैसे हो रहा है वो मैकेनिज्म अभी देखते हैं। देखो आई बात समझ में। अब हम फाइंड करते हैं इसमें कि व्हाट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड। ये तो हमने अगर ऐसे ही उसको छोड़ दिया, स्लाइड करा के रेजिस्टेंस के क्रॉस हमने वायर को स्लाइड करा के ऐसे छोड़ दिया, तो वो धीरे 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 आते आते रेस्ट में आ रहा है, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर जा रही है, जीरो हो जा रहा है। अब हम चाहते हैं कि भाई इसको अगर कांस्टेंट से मूव कराना है, तो ये जीरो क्यों हो रहा है, जीरो हो रहा है इसका मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रहा है, तो वो मैग्नेटिक फोर्स इसको जीरो कर दे रहा है। तो इसमें एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे अगर कोई पूछेगा कि मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा, सोच के बताओ कोई आंसर, कोई गलत आंसर। मैग्नेटिक मैग्नेटिक फोर्स का अगर कोई वर्क डन पूछता है इस केस में, तो क्या बताओगे तुम, सोचो। जीरो। अरे नेगेटिव नहीं, वर्क डन क्या है, वर्क जीरो। है कैसे, ये फोर्स तो इधर है, जीरो। डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स फोर्स ऐसे एक्ट कर रहा है, और ये डिस्प्लेस ऐसे हो रहा है, तो फोर्स वेलोसिटी भी इधर है तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन, मैग्नेटिक फील्ड का जो वर्क डन नेगेटिव। नेगेटिव आ रहा है। बट हमने क्या देखा था मैग्नेटिक मूविंग चार्ज वाले में, कि मैग्नेटिक फील्ड कभी भी काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर सकता, स्पीड को चेंज नहीं कर सकता। मतलब वो फैक्ट क्या था, गलत था, कि भाई यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा है यार, यहाँ पे तो वर्क डन उसका नेगेटिव हो रहा है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन है उसी की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, ये क्या चल रहा है। ये तो हमारे उस पॉइंट को जो चेंज कर दिया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड से हम काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर ही नहीं सकते, इंक्रीज डिक्रीज, सिर्फ वो डिफ्लेक्ट करता है। सर वो पॉइंट सर, क्या वो पॉइंट पॉइंट सर। चार्ज था, रॉड के लिए नहीं होगा। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी इसका आंसर मिलेगा थोड़ी देर के बाद, कि क्या ये सच है या गलत है। तो हम इसमें फाइंड करते हैं इसमें कि व्हाट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड। तुम ये सोचोगे, पहला हमने देख लिया कि रॉड को स्लाइड करा है, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। व्हाट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड, व्हाट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू मूव दिस रॉड with constant speed, with constant speed। कांस्टेंट स्पीड से मूव करने के लिए कितना फोर्स हमें अप्लाई करना चाहिए, ये तो समझ में आ गया। ऐसे छोड़ देंगे तो वो तो जीरो हो जाएगा। तो इनिशियल स्पीड में जो मैग्नेटिक फोर्स है उसको बैलेंस कर दे, तभी तो उसका जो स्पीड कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट स्पीड है मतलब एक्सलेशन जीरो है, तो इनिशियल मोमेंट पे जो है, इनिशियल मोमेंट पे जो हमने लिखा है, ये इनिशियल मोमेंट पे जो लिखा था यहाँ पे, ये वी नॉट स्पीड दी, वी नॉट स्पीड दिया, तो यहाँ पे आ गया इसके पास इंड्यूस ईएमएफ, है ना। इंड्यूस्ड ईएमएफ आया, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से करंट आई, करंट
करंट यहाँ पे जो हुई BL V0 हुआ इंड्यूस्ड EMF, वेलोसिटी तो इसकी V है, करंट ऐसे फ्लो हुआ, इस फ्लो की वजह से आया मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से, बस लास्ट 2-3 पॉइंट है, इसको बैलेंस करना होगा, तभी तो स्पीड कांस्टेंट होगी। तो फोर्स किधर अप्लाई करेंगे? फोर्स हम वेलोसिटी की डायरेक्शन में, एफ एक्सटर्नल। एफ एक्सटर्नल, एफ एक्सटर्नल कितना होगा? मतलब हमें क्या करना होगा, उस रॉड को जो है पुल करना पड़ेगा। अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो तो धीरे धीरे जाके स्लो डाउन हो जाएगा। तो हमें क्या होगा, कंटिन्यूअसली उसको पुल पुल करना होगा। तो अगर कंटिन्यूअसली पुल कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली पुल कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, इस मोमेंट पे एक्सटर्नल फोर्स, जो फोर्स हमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि कितना फोर्स अप्लाई करे बता दो यार, तो वो मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस कर दे। मैग्नेटिक फोर्स हम ILB बताते हैं हमेशा। आई यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस इंटू L इंटू बी, L इंटू बी, तो ये हो जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर, B स्क्वायर L स्क्वायर V0 डिवाइडेड बाई R, L स्क्वायर V स्क्वायर V0 डिवाइडेड बाई R। ठीक है, ऐसा तो हो गया। अच्छा, तो व्हाट इज द पावर डिलीवर्ड, इतना फोर्स हमें हमने अप्लाई कर दिया। व्हाट इज द पावर डिलीवर्ड बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स? व्हाट इज पावर डिलीवर्ड बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स, मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होगा, जितना एक्सटर्नल फोर्स है, एफ डॉट वी होता है पावर, याद करो, वर्क पावर एनर्जी। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क वहां से आ जाएगा, एफ इंटू एफ डॉट डी आर होता है वर्क डन, एफ डॉट डी आर होता है वर्क डन, और रेट ऑफ वर्क डन मतलब डिवाइडेड बाई डी टी, ये क्या हो जाएगी, वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू फोर्स डॉट वेलोसिटी। यहाँ पे क्या है, फोर्स और वेलोसिटी दोनों सेम सेंस में है, इसका मतलब क्या है कि वो पावर सप्लाई कर रहा है, एनर्जी दे रहा है। तो ये एफ एक्सटर्नल आ गया, यहाँ पे इसको वी नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एफ एक्सटर्नल इंटू वी नॉट। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहाँ से आएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस आर। ये तो पावर, ये क्या पॉजिटिव पावर है, ये पावर सप्लाई कर रहा है। व्हाट इज द रेट एट विच एनर्जी इज बीइंग लॉस्ट अक्रॉस रजिस्टर? पावर अक्रॉस रजिस्टर बताओ भाई, पावर अक्रॉस रजिस्टर, पावर अक्रॉस रजिस्टर क्या बताता है, रेट ऑफ लॉस, रेट ऑफ लूजिंग एनर्जी, हीट जनरेटेड पर सेकेंड। तो पावर अक्रॉस रजिस्टर क्या लिखेंगे, क्या वो होता है, आई स्क्वायर आर होता है, आई स्क्वायर आर। तो आई स्क्वायर आर, आई हम फाइंड कर लेंगे, इस मोमेंट पे कितना है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर, बी एल वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर। तो ये पावर कितना हो गया, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। मतलब क्या है कि एक्सटर्नल जितना वर्क डन कर रहा है, वो एक्सटर्नल वर्क डन क्या है, जितना पावर इसने सप्लाई किया उतना ही यहाँ पे लॉस हो गया। यहाँ पे जितना इसने वर्क डन किया उतना वर्क यहाँ पे लॉस हो गया dt टाइम में। मतलब 10 जूल एनर्जी दिया तो यहाँ से 10 जूल चला गया। तो ऐसे केस में अब जब एनर्जी जितनी सप्लाई हो रही है उतनी निकल जा रही है, तो वर्क डन बाई और पावर सप्लाइड बाई मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, पावर सप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड वो हो जाएगा जीरो। कि जो एक्सटर्नल एजेंट है, वो एक्सटर्नल एजेंट जितना वर्क डन कर रहा है वो सारा का सारा वर्क डन रजिस्टर में चला जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन कुछ है, मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन जीरो ही है, जीरो। क्योंकि ये मैग्नेटिक फोर्स क्यों एक्ट कर रहा है, ये मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रहा है जो इसके अंदर चार्जेस हैं उसके ऊपर, कि बेसिक मैग्नेटिक फोर्स मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है। तो इस रॉड में अगर हम देखेंगे कि इस रॉड में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसके ऊपर फोर्स ऐसे एक्ट कर रहा है मैग्नेटिक फोर्स। तो ये इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किधर है, रॉड के अलोंग है। इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स किधर है, रॉड के परपेंडिकुलर है। तो इसका इसके ऊपर वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जो पॉइंट हमारा बहुत पहले से था कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं करता है। मैग्नेटिक फील्ड फिर यहाँ पे क्या रोल प्ले कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ एक एजेंट की तरह से बिहेव कर रहा है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। बस यहाँ पे उस मोमेंट पे एक्ट कर रहा है, रॉड है, रॉड के इस मोमेंट पे फोर्स एक्ट किया, उसका जो वर्क डन यहाँ पे आया वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो गया। इस मोमेंट पे होल्ड कर रहा है, सिर्फ वो होल्ड एक एजेंट की तरह से है कि वो फोर्स एक्ट कर रहा है, इधर से जितनी एनर्जी आई वो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी में जा रही है।
तो जितना भी वर्क डन कंटिन्यूअसली एक्सटर्नल एजेंट कर रहा है वो सारा जो है इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। और वो कन्वर्टिंग एजेंट कौन है, कौन हेल्प कर रहा है, हेल्प कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जीरो है, जो कि शुरू से है हमारे पास। और उसको देखेंगे कि भाई जीरो क्यों है, क्योंकि वो तो जो जो चार्जेस मूव कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर में ही फोर्स है, एफ डॉट डी आर जीरो ही है, तो उसका वर्क डन जीरो ही है, उसका पावर जीरो है, बस वो ट्रांसफर एजेंट की तरह से एक्ट कर रहा है, जो कि मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है। वो हम एनर्जी कंजर्वेशन से यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं कि एक्सटर्नल ने जो वर्क कर रहा है वो कहाँ गया भाई, वो तो इसके काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है, वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है, वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है, तो इसलिए ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा है, जो भी वर्क किया वो एनर्जी में लॉस है। तो मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन जीरो ही है, जीरो ही था और जीरो ही रहेगा। आई बात समझ में? ठीक है, ये चीज तो ये चीज हमें समझना था, एनर्जी कंजर्वेशन इस केस में। इसीलिए कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आया पावर डिलीवर्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, वो जीरो है, जो जो शुरू से हम लोग कर रहे थे। तो यहाँ पे मैकेनिज्म, दो तीन मैकेनिज्म एक साथ हुए कि मैं मूव किया वायर, वायर से करंट आई, करंट से मैग्नेटिक फोर्स आया, मैग्नेटिक फोर्स से वेलोसिटी चेंज हुई। अगर हम वेलोसिटी चेंज नहीं करना चाहते हैं तो हमें एक फोर्स अप्लाई करना होगा, और वो फोर्स भी हम फाइंड कर सकते हैं एफ को मैग्नेटिक फोर्स से इक्वेट करके। किसी को डाउट इसमें? ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, कोई डाउट? सर फोर्स एक्सटर्नल तो चेंज हो जाएगा ना, कहाँ पे? मतलब कुछ देर के बाद, मतलब ना, यहाँ पे देखो, जैसे जो इनिशियली हमने फोर्स अप्लाई किया, अभी ये इस मोमेंट पे मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस कर लिया, नेट फोर्स जीरो हुआ। नेट फोर्स जीरो हो गया तो क्या वेलोसिटी चेंज होगी? नहीं। वेलोसिटी जब चेंज नहीं होगी तो क्या ईएमएफ चेंज होगा? नहीं। ईएमएफ नहीं चेंज हुआ तो करंट भी सेम रहेगी, करंट सेम रहेगा तो मैग्नेटिक फोर्स फिर से सेम रहेगा, तो एक्सटर्नल फोर्स फिर से सेम रहेगा। मतलब जो इनिशियल मोमेंट पे हमने फोर्स अप्लाई कर दिया वही फोर्स उस पर एक्ट करता रहेगा। आई बात समझ में? हाँ सर। हम्म, कि वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो ईएमएफ चेंज नहीं होगा, तो करंट चेंज नहीं होगी तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, ऐसी कहानी है। तो ये हमने देखा। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू, किसी को कोई डाउट? नहीं, ठीक है। आज भी कई दो तीन क्वेश्चन रहेंगे, थोड़ा सा, है ना, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, जरूरी है। अब मान लो इसमें रेजिस्टेंस वही कनेक्टेड होता, रेजिस्टेंस वही कनेक्टेड होता, बट इसमें हम इनिशियल वेलोसिटी नहीं देते। हम क्या करते कि इसको फोर्स से पुल करना स्टार्ट करते, ऐसे एफ से, रेजिस्टेंस आर, मास एम है, लेंथ एल है, वही फोर्स, फोर्स वही अप्लाई हो रहा है भाई, फोर्स वही उतना ही अप्लाई किया है। फोर्स, कुछ फोर्स हमने कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया, टी इज इक्वल टू जीरो पे, वेलोसिटी जीरो है। पिछला केस में क्या था, पिछले केस में हमने वेलोसिटी दिया था, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वही चीज होगा, कुछ वेलोसिटी गेन करेगा। क्या क्या स्टेप होंगे, फोर्स आया, फोर्स से एक्सीलेशन आया, एक्सीलेशन से वेलोसिटी आई, वेलोसिटी से ईएमएफ जनरेट हुआ, ईएमएफ से करंट जनरेट हुई, करंट से फोर्स आया, उस फोर्स से फिर कुछ एक्सीलेशन होगा जो वेलोसिटी को चेंज करेगा, है ना। कई तो सोच रहे होंगे क्या यार, क्या हो गया, अच्छा था, अच्छा खासा क्लास अटेंड नहीं कर रहा था, टेंशन फ्री था। हम्म, देखो बस एक बार की बात है, बाकी हर क्वेश्चन में सेम रिपीट हो रहा है, कुछ नहीं है। तो तुम्हें क्या करना है, टी इज इक्वल टू टी टाइम पे हम मान लेते हैं, ऐसे यहाँ पे रॉड ऐसे प्लेस किया है, ये रॉड है, रॉड को हम पुल करना अभी स्टार्ट करते हैं, तो ये वेलोसिटी गेन करेगा, वेलोसिटी गेन करेगा तो किसी टाइम टी पे डिनोट कर देते हैं कि कोई टाइम टी है। जल्दी जल्दी, थोड़ा जल्दी जल्दी सोचो, मेंटली जो है इसको सोचते रहो, क्या होगा किस टाइम टी पे। v है, v वेलोसिटी है, यहाँ पे फोर्स तो वही कांस्टेंट फोर्स ऐड किया F, इस फोर्स की वजह से एक ईएमएफ आएगा, ईएमएफ इस डायरेक्शन में, ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो करेगी, करंट फ्लो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा BLV, BLV, BLV है, और BLV का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये रेजिस्टेंस, यहाँ से आएगी करंट, करंट करंट, करंट 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 करंट,
करंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए कॉम्प्लेक्स इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा BLV बाई आर। अब ये करंट आई, जैसे ही करंट आई हमेशा फोर्स आ जाएगा, फोर्स आएगा तो किसके ऊपर, जो स्लाइड कर रहा है, जो मूव कर रहा है, तो ये हमारा स्लाइडर है, स्लाइडर में करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, फिर से हम फोर्स देखेंगे V क्रॉस B। तो किसी को ऐसा डाउट हो रहा है कि अगर वेलोसिटी सर अपोजिट डायरेक्शन में होती तो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स उसके मोशन को सपोर्ट करता? किसी को भी ऐसा डाउट कि चलो ठीक है, ऐसा तो हमने देख लिया कि इधर जा रहा है तो फोर्स उसको पुल कर रहा है, बट अगर इधर प्रोजेक्ट करते तो मतलब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करनी चाहिए थी, इंक्रीज करेगा या नहीं, क्या लग रहा है? डायरेक्शन चेंज। डायरेक्शन, क्योंकि लेंज लॉ हमेशा क्या बताता है कि मोशनल ईएमएफ का जो है वो अपोज ही करेगा, लेंज के हिसाब से यही है कि फ्लक्स चेंज का अपोज होगा। मान लो तुम अगर ऐसे सोचो कि वेलोसिटी हम अपोजिट डायरेक्शन में देते तो बैटरी भी रिवर्स हो जाती, बैटरी रिवर्स होने से करंट रिवर्स हो जाती, तो इस डायरेक्शन में अगर जाता तो करंट रिवर्स होने से फोर्स उसके अपोजिट हो जाती। हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को प्रॉब्लम है कि फ्लक्स चेंज नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, किधर भी जाओ। तो ये इधर वेलोसिटी, तो जो वेलोसिटी होगी उसके अपोजिट में मैग्नेटिक फोर्स होगा ही होगा, तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं है। तो यहाँ पे एक फोर्स ऐसे एक्ट कर रहा है और यहाँ पे फोर्स ऐसे एक्ट कर रहा है, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स। दिस मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू ILB। तो हम क्या लिख लेंगे, नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वो कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स F इज इक्वल टू नेट फोर्स F माइनस FB इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे इसका भाई, इसका इंटीग्रेशन, एक इंटीग्रेशन आएगा, बस ये इंटीग्रेशन तुम्हें याद रखना है। देखो ये डिस्कनेक्ट हो गया, जितने लोग हैं सभी लोग चाहिए, कोई भी गायब नहीं होना चाहिए यार, ठीक है, क्योंकि मोटिवेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर। कोई गायब हो जाता है मुझे टेंशन हो जाती है। तो जितने भी लोग हैं सब लोग इमीडिएटली, ऐप वैप से ज्वाइन नहीं हो रहा है, रिस्टार्ट करके ज्वाइन करो, लॉगिन पासवर्ड या लिंक जो भी है क्लिक करके ज्वाइन करोगे इमीडिएटली और तुरंत। ज़्यादा है नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हो, घर पे हो, आराम से लेटे हुए हो बेड पे, कैमरा ऑन कराया जाएगा अभी, तो बेड पे मिलोगे। तो ये 1/ax+b का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन कोई बता सकता है? 1/x का इंटीग्रेशन ln x, 1/x का इंटीग्रेशन ln x, इसका इंटीग्रेशन भी क्या होता है, सेम हो जाएगा, बस चेंज क्या होगा, a से हम डिवाइड कर देंगे, ये हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज होगा पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैप्टर में, पूरे पूरे, तो उसको याद रखना है। तो F माइनस एफ बी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, तो एफ बी पुट कर दिया, ये हो गया माइनस ILB इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। आई की वैल्यू पुट किया, आई की वैल्यू आई थी BLV डिवाइडेड बाई, यहाँ पे LB, BLV डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। तो ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन हमारा मासूम इक्वेशन बन जाएगा, B² L² V डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू M इंटू ए, और ये वेरिएबल है इसीलिए इसको लिख लेते हैं dV/dt। अब बाकी सारा जो है बस हमें वेलोसिटी फाइंड करना है, तो इसको सेपरेट करना है, तो ऐसे लिख लेंगे dV/dt, dV/dt इज इक्वल टू FR माइनस B² L² V डिवाइडेड बाई MR, MR। ये